ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। ये थ्योरम क्लियर हो गई। थ्योरम क्या थी कि हाँ। ए और बी रिलेटिवली प्राइम तभी होंगे इफ एंड ओनली ए एक्स प्लस बी वाई इज वन। इससे एक और चीज आती है, इसकी कोरोलरी बोल सकते हो कि मान लो कोई दो इंटीजर्स हैं जिसका, एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है राइट? Yep. हाँ। मान लो ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिसका जीसीडी डी है। इसका मतलब अपन ने जो सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी उसके हिसाब से देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स ए एक्स प्लस बी वाई इज डी। अब क्या करो कि डी से डिवाइड कर दो, तो ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई इज इक्वल टू वन। लेकिन अगर ये बात ट्रू है, इसका मतलब ये जो नंबर्स होने चाहिए ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ए बाई डी एंड बी बाई डी आर को प्राइम। where a by d and b by sorry where d is the GCD of a and b। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी दो नंबर्स बोलो मेरे को अच्छे वाले जिसका कोई अच्छा हो, जीसीडी वगैरह हो। 5 और 6. क्या नंबर बोले भाई? 32 6 और 56। 32 और 56। इसका जीसीडी है 8। 8 ही है ना? ठीक है। हाँ। तो इसको लिख सकते हैं, इसका जीसीडी जो है 8, इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 2 प्लस 56 इंटू -1। राइट। अब हम्म. क्या करो कि 8 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 32 बाई 8 इज 4, तो 4 इंटू 2 एंड 56 बाई 8 इज 7, तो 7 इंटू -1 आ गया। इसका मतलब 4 और 7 को प्राइम है, जो कि वो है। 4 और 7 का कोई कॉमन डिवाइजर ही नहीं है एक्सेप्ट वन, पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर। तो ये अपनी कोरोलरी हो गई। इसका प्रूफ अपन ने देख लिया। और ये को प्राइम होंगे, लेकिन ये दो नंबर्स हमेशा इंटीजर्स होंगे क्या? हाँ. हमेशा इंटीजर्स होंगे। हाँ। हाँ. ठीक है, तो आगे बढ़ो। आगे अब क्योंकि अपन कब से कोरोलरी पढ़ रहे हैं, तो आगे भी एक और कोरोलरी है। दैट इज, रिमेम्बर मैंने क्या बोला था, एक बात बोली थी तो उसको, कि ए डिवाइड्स बी एंड देन सी डिवाइड्स डी। तो अपन के पास ये तो था कि ए सी डिवाइड्स बी डी, है ना? हम्म। हम्म, हम्म. एग्जाम्पल लूँ, जैसे 4 डिवाइड्स 8, 8 डिवाइड्स 8, तो दैट वुड बहुत मीन, शानदार एग्जाम्पल. सॉरी. क्या हुआ? बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया इलस्ट्रेट करने के लिए. थैंक्स। 9 डिवाइड्स 8 यार। ठीक है, तो क्या आएगा, 36 डिवाइड्स 36। आई कैन ऑल्सो राइट, होल्ड ऑन, आई कैन राइट 36 को मैं लिख सकता हूँ, वेल, 12 इंटू 3 डिवाइड्स 9 इंटू 4, राइट? ये बात ट्रू है। मैं तुम्हें बोल हाँ। रहा था कि ये और ये स्टेटमेंट इसको इम्प्लाई करेंगे, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ये और ये स्टेटमेंट इसको इम्प्लाई करेगा। एग्जाम्पल ये है, 12 टाइम्स 3 36, 9 टाइम्स 4 36, तो ये इसको डिवाइड करता है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो इससे क्या आएगा, 12 डिवाइड्स 9 एंड 3 डिवाइड्स 4, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन होगा, इट्स ओनली वन वे इम्प्लीकेशन। तो हाँ, बस यही बताना चाहता था मैं। क्लियर है ना ये?
हाँ तो अपन हाँ मैं कोरोलरी बता रहा था कि अ, मान लो कोई नंबर है सो दैट ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड्स सी विद जीसीडी ऑफ, या जीसीडी को मैं इतना बड़ा फॉर्म लिखते हैं, ए कोमा बी इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, देन ए बी डिवाइड्स सी। जैसे कि 3 डिवाइड 6, राइट, सॉरी 3 डिवाइड 6, 6 डिवाइड्स 6, बट 18 डज नॉट डिवाइड 6। इन दोनों का प्रोडक्ट 6 को डिवाइड नहीं करेगा। हाउएवर अगर मैं ले लूँ 3 डिवाइड्स 18, या फिर 3 डिवाइड्स 15 एंड 5 डिवाइड्स 15, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो वी गेट 15 डिवाइड्स 15 विच इज ट्रू। तो यही अपनी कोरोलरी है। A divides C and B divides C. With this implies AB divides C. GCD of A comma B 1 होना चाहिए। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि अगर A डिवाइड C तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर सो दैट इट इज A x1 एंड C को लिख सकते हैं B y1। ठीक है, राइट। हम्म हाँ नाउ क्योंकि अपन को दिया है GCD ऑफ A एंड B इज 1, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम integers x and y so that ax plus by is 1. Am I correct? क्योंकि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी 1 है तो कोई इंटीजर्स x और y एग्जिस्ट हाँ करेंगे। इसका मतलब क्या कि इसको मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है? a सी एक्स प्लस b सी वाई इज इक्वल टू 1 एंड होल्ड ऑन, इससे क्या आ जाएगा अपने पास कि ए सी, सी को मैं लिख देता हूँ बी वाई 1, सी को मैं लिख सकता हूँ ना B y1। तो एंड इसको मैं सी को A x1 लिख देता हूँ, तो B A x1 इज 1। इसका मतलब ए बी कॉमन आ गया, x1 प्लस y1 इज 1। एक सेकेंड, सी से मल्टीप्लाई किया था मैंने, दोनों से किया, तभी सोचो क्या दिक्कत आ रही है। तो ये आ गया टाइम्स सी। इसका मतलब क्या आ गया? ए बी देयर एग्जिस्ट सम नंबर, देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट के सो दैट सी इज इक्वल टू ए बी टाइम्स के, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी डिवाइड्स सी। अगर मान लेते कि जीसीडी ऑफ ए और बी 1 नहीं होता तो यहाँ पे भी ये 1 नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे 1 नहीं आता तो बेसिकली ये चीज सी नहीं बनती, ये सम कांस्टेंट टाइम्स सी बनती। वे इससे मैं एक और कोरोलरी निकाल सकता हूँ। होल्ड ऑन, ये क्लियर है ना? ये कोरोलरी क्लियर है कि जीसीडी ऑफ ए और बी 1 होगा, ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी अगर ट्रू होगा देन ए बी डिवाइड्स सी, ये भी बात ट्रू है। ये अपन ने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो मेरे को बस और कुछ यहाँ दिख रहा है, ये बुक में स्पेसिफाई नहीं किया है। एक और चीज अपन यहाँ से बोल सकते हैं, मान लो ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, ये अपन को दिया है। जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज एक्चुअली डी, देन अपन के पास क्या आएगा? सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आता है, ए टाइम्स x1 विच इज ऑल्सो बी टाइम्स y1। तो ये अपने पास जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज डी, तो इसको लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड सी टाइम्स डी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी वाई
और सी क्या है, बी वाई वन एंड ए एक्स वन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी एक्स वन प्लस वाई वन। इसका मतलब इसका मतलब ए बी डिवाइड्स सी डी। क्लियर है? हम्म। सी क्या है इसमें और डी क्या है? डी तो जीसीडी है। ए और बी का। और सी कोई भी नंबर है सच दैट ए और बी उस नंबर को सी उस नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना? हाँ। जैसे एग्जांपल जो अपन ने पहले लिया था, 4 डिवाइड्स 36, 9 डिवाइड्स 36, या नहीं, ऐसे 12 डिवाइड्स 36। इन दोनों का जीसीडी क्या है? फोर। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 विल डिवाइड 36 टाइम्स 4, है ना? एंड इज दैट ट्रू? वेल ऑफ कोर्स इट इज, अपन ने प्रूव कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, लास्ट चीज, अभी कितना टाइम बचा अपनी क्लास को? 25 मिनट। 25 मिनट। अच्छा वेट, नो नो नो, कितनी बार चालू हुई थी? चल होगा यार, अभी अपन को जल्दी से यूक्लिड्स लेमा खत्म करना है। यूक्लिड्स लेमा यार, एक्चुअली अपन ने सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम कवर किया था, विच स्टेट्स दैट फॉर एनी इंटीजर ए, इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट इंटीजर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, है ना? और उस पे आर पे कुछ कंडीशंस थी। यूक्लिड्स लेमा दूसरा एक थ्योरम है, उसका प्रूव करेंगे अपन, विच इज नोन एज यूक्लिड्स लेमा। तो ये जो थ्योरम है, ये स्टेट करती है, ध्यान से सुनना, ए डिवाइड्स बी सी विद ए डिवाइड्स बी सी विद GCD of A comma B is 1, then A divides C। ये प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कोई नंबर्स का। तो जैसे अम, क्या लें, 3 डिवाइड्स आई गेस 12 टाइम्स 5, एंड GCD ऑफ 5 and 3 1 है। इट implies 3 डिवाइड्स 12, विच इट डज। तो ये एग्जांपल लेके बता दिया, इसका प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसका प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि GCD of A और B वन दिया है, इसका मतलब there exists some integers x and y so that GCD of A and B can be written as ax plus by, but GCD of A and B तो वन है। तो ये बात हो गई थी, कोई x और y एग्जिस्ट करेंगे, है ना? अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास आ गया a cx प्लस b cy इज इक्वल टू c। नाउ बिकॉज this is true, A divides BC, A divides BC, right? हाँ। A divides BC and A divides BC, ठीक है यार, लेकिन A divides AC also ना? Of course it does। एक A हम्म। A के मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा ही। तो इन दोनों से मैं क्या ऑब्टेन कर सकता हूँ? A divides ACX plus BCY, which implies ACX और BCY तो अपन ने C निकाला था, तो A divides C, hence proof। क्लियर है? यस। ये थी यूक्लिड्स लेमा।
अब ऐसी अपन ने ऊपर एक डेफिनेशन देखी थी ना जीसीडी की, तो वैसी ही एक और थ्योरम बोल सकते हो। जीसीडी की डेफिनेशंस क्या थी? दो कंडीशंस थी, डी डिवाइड्स ए, यार ये मैं, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, एंड फॉर एनी सी दैट डिवाइड्स ए एंड बी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी। ये दूसरी कंडीशन थी। इसी इसी कंडीशन से अपन बोलते हैं कि डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब अपन थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम ये बोल रही है कि अगेन ए एंड बी बिलोंग्स टू डी, एंड अपनी वो फेवरेट कंडीशन मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट सी। देन a positive integer, क्या लिखा है? a positive integer d equals gcd of a and b if and only if first condition d divides a, d divides b, and the second condition being whenever c divides a, c divides b, d क्या बोलते हैं, c divides d। ये भी इजी है। देखो, अपन को पता है कि d डिवाइड्स ए और d डिवाइड्स b से जीसीडी ऑफ ये कॉमन डिवाइजर तो आ जाएगा a और b का। अगर ये चीज ट्रू होगी ना, तो अगर इफ दिस इज ट्रू, इट वुड इम्प्लाई d इज ग्रेटर देन c, मॉड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड c, है ना? राइट? हम्म क्लियर है ना ये बात? हम्म अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसने बोला है कि a और b इंटीजर्स हैं, देन अ पॉजिटिव इंटीजर d इज सेड टू बी द जीसीडी ऑफ a एंड b इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन इफ एंड ओनली इफ है। तो पहला, मान लो ये दो कंडीशंस ट्रू है। अगर ये दो कंडीशंस अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो क्या होगा? दीज टू कंडीशंस इम्प्लाई दिस, बट इट डज नॉट इम्प्लाई कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये इम्प्लाई हो रहा है। वो देखेंगे, वो इम्प्लाई तो हो जाएगा। सो पहले अपन केस लेंगे कि ये दो कंडीशंस ट्रू है। अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है, इसका मतलब क्या है? डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी। ओके, डी इज अ कॉमन डिवाइजर। सेकंड कंडीशन, व्हेनेवर सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स डी। ये पूरी कंडीशन है। तो अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है? अगर ये बात सच है, इसका मतलब मॉड सी तो मॉड डी से छोटा होना चाहिए, और सी और डी क्योंकि पॉजिटिव है तो सी को भी डी से छोटा होना पड़ेगा। इसका मतलब डी सबसे बड़ा डिवाइजर है, इसका मतलब डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है तो ये बात सच है। अब अपन उल्टा चलेंगे। अब अपन बोलेंगे कि अगर ये बात सच है कि जी डी एक्चुअली जीसीडी है, तो क्योंकि डी जीसीडी है बाय डेफिनेशन ऑफ ये कॉमन डिवाइजर है ना, ये कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब डी हैज टू डिवाइड ए, डी हैज टू डिवाइड बी। तो ये बात सच हो गई, प्रॉपर्टी वन। नाउ प्रॉपर्टी टू कैसे प्रूव करेंगे? प्रॉपर्टी टू ऐसे प्रूव करेंगे कि सिंस डी डिवाइड्स ए एंड बी, वी हैव डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब प्रॉपर्टी टू अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई इंटीजर है ना, सी सी और जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब सी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। और अगर सी ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा तो सी डी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी टू भी अपन ने इसी इसी कंडीशन से प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी, और इन दो कंडीशन से अपन ने ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब अपन ने ये जो इफ एंड ओनली इफ वाला पार्ट है ना, ये सक्सेसफुली अपन ने प्रूव कर दिया। क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया।
अब फाइनली अपन कुछ सवाल करते हैं, और अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपन के पास आई बिलीव टाइम बचा है, तो मैं थोड़े, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी अपन ने जो भी पढ़ा? कुछ भी डाउट नहीं है ना? नहीं। हम्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रूफ्स कवर किए थे। हमने ये सारे प्रूफ्स पहली क्लासेस में कभी भी कवर नहीं किए हुए हैं, राइट? तो अभी अपन सबसे पहले एक मजेदार सवाल करते हैं। Establish the following identity or divisibility statement. Sorry, 8 always divides 5 to the 2n plus 7 बोल दो। हाँ, ये बात सच होगी क्या? हमेशा ये प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है किसी के पास? 5 टू द पावर 2n और 7 का जीसीडी है। 1 नहीं होगा? हाँ, 1 ही होगा। सो वन थिंग इज कि एक्चुअली मतलब यहाँ पे जीसीडी की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। अ, अ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स बी, देन अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने देखा था कि अगर ए डिवाइड्स बी या ए डिवाइड्स सी, अभी अपन ने ऊपर देखा था, इफ ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड्स सी, देन ए बी डिवाइड्स सी टाइम्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये अपन ने देखा था, अगर याद हो सबको। हम्म। हम्म, तो क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ ये नंबर, आई मीन, होल्ड ऑन, क्या ये नंबर मैं बोल सकता हूँ 4 से डिविजिबल है? नहीं बोल सकता क्या? और क्या मैं बोल सकता हूँ ये अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा? तो फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ। 8, हम्म। 8 विच इज 4 टाइम्स 2 डिवाइड्स दिस नंबर, लेकिन फिर अपन के पास एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हाँ, प्रॉपर्टीज लगाना मुश्किल है। एक बेटर आइडिया मेरे पास है कि इंडक्शन यूज कर लो। तो इंडक्शन कैसे यूज करें? n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आता है? n इज 1 के लिए आता है 25 + 7, 32। 32। 8 डिवाइड्स 32, यस इट डज। मान लो ये अपना क्या है, ये अपना बेसिस पर इंडक्शन है ना, हम्म, ऐसे ही बोलते हैं ना, बेसिस पर इंडक्शन। अब अपन की आती है इंडक्शन स्टेप। मान लो दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर 5 to the 2k + 7। इट होल्ड्स। ये ये मैं बोल रहा हूँ, ये असर्ट कर रहा हूँ कि इफ दिस होल्ड्स, if 5 to the 2k + 7 is divisible by this, if 8 divides this, तो इसका मतलब क्या है? आई कैन राइट इट इज इक्वल टू 8 टाइम्स सम कांस्टेंट सी। अब क्या करते हैं अपन कि, अब क्या करें? अब अपन क्या करते हैं कि 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? अगर मैं 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाता है? 5 to the 2 k + 1। और ये क्या आ जाता है? 5 स्क्वायर 25 × 7, राइट? और ये क्या आ जाता है? 8 × 5c, 25c। क्लियर है ये बात? हम्म, हाँ।
अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 to the 2 k+1 +7 +24 × 7 विच इज 8 टाइम्स। हो गया अपना प्रूफ कंप्लीट। अब ये जो चीज है 5 to the 2 k+1 +7, ये क्या आता है, 8 कॉमन ले लूं यहाँ पे, ये आ जाता है 25c -21, यही आता है। इसका मतलब अगर ये बात सच है तो ये k की वैल्यू, अगर ये k के लिए होल्ड कर रहा है तो ये k+1 के लिए भी होल्ड कर रहा है। मतलब कि अगर 8 5 स्क्वायर प्लस 5 to the 2 k+7 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 8 5 to the 2 k+1 +7 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये अपना हो गया इंडक्शन स्टेप कंप्लीट। इसका मतलब बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन वी कैन से कि दिस स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड्स। क्लियर है? हम्म। हाँ। ठीक है, हो गया ये। हाँ। ये सेम ऐसा सवाल शायद ऑदित्य ने कहीं देखा होगा कि आई थिंक 15। एनसीईआरटी में ही था कहीं पे, हाँ 10th में। लेकिन तेरे तो मार्क्स कट गए। वो हटा ही दिया था यार, सिलेबस में ही नहीं था नहीं तब। नहीं, तेरे मार्क्स कट गए ना एग्जाम में, तू इंडक्शन से ही करके आया वो टीचर की दिक्कत है, मेरी नहीं। है। अब देख, ये शायद सवाल आया था आईपीडी ऐसा कुछ। ये भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे कि इसको लिख सकते हैं 16+1 का, अरे सॉरी 16 - 1 का पावर n। क्या बोल रहा हूँ मैं, 16 - 1 का पावर n, ये कहाँ से लाना, नहीं वेट, इसको अपन बोल सकते हैं 15+1 का पावर n या एंड देन -1। तो यार ये सारे जो टर्म्स है ना इसके बाइनोमियल एक्सपांशन से ये 15 से डिविजिबल होंगे एक्चुअली, है ना। तो ये वहां से आ गया। अ, अपन थोड़ा रुको, मैं एक जोरदार सवाल ढूंढता हूँ। ओके, होपफुली टाइम अपना चला नहीं जाए, तो ये सवाल करते हैं अभी। कैन यू गाइस प्रूव कि 3n डिवाइडेड बाय 3 का पावर n इज एन इंटेजर। सवाल क्लियर है ना? Yep. पहले चेक भी कर रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, 1 के लिए हो रहा है। दैट्स इनफ प्रूफ। कैसे करेगा, तो इसको इंडक्शन से करेगा? मैं तो मैं इंडक्शन ऑलमोस्ट से। सारे इंडक्शन से ही करता हूँ भाई। मजा आता है इंडक्शन करने में। नहीं, इंडक्शन मेरे को अच्छा वेल, हाँ नहीं इंडक्शन से कर सकते हैं, इंडक्शन से कर सकते हैं। मेरे को वेल उसके अलावा कोई ज्यादा अच्छा तरीका दिख भी नहीं रहा है। एक तो ये है कि पहले n की वैल्यू 1 पुट करो, तुम्हें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन को मैं e बोल देता हूँ, है ना। और इसको मैं इनफैक्ट ई एन बोल देता हूँ। तो E1 अपना कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये तो इंटीजर है। मान लो ई के भी इंटीजर है, मान लो ई के इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, 3n अपॉन, ये 3 तो 6 होता है ना, तो इसको मैं 6 का पावर n लिख देता हूँ। सॉरी के आएगा, 6 का पावर के। मान लो ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो अपन को एक प्रॉपर्टी पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स की होती है, कि किसी भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट्स, उसका डिवीजन, उसका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन विल ऑलवेज लीड टू द रिजल्टेंट बीइंग इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k फैक्टोरियल
अपॉन 6 का पावर k, ये अपना एक्सप्रेशन है। इसको मैं क्या करता हूँ, 3k+1, 3k+2 और 3k+3 से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। और डिवाइड नहीं करूंगा, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा। अपन को पता है ये चीज इंटीजर है, तो ये प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। क्लियर है ये सबको? ये प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। अगर ये चीज इंटीजर है और ये चीज इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर होगा। क्लियर है अभी? हम्म। तो अब क्या करता हूँ, ये चीज इंटीजर है। अब नोट करो, यहाँ पे अपन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगर ये चीज इंटीजर है, 3k+1, 3k+2, 3k+3, कैन आई से इन तीन नंबर्स, ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स में कम से कम एक ऑड होगा, एक इवन होगा, या दो ऑड एक इवन, दो इवन एक ऑड, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसमें एक हम्म। एक इवन होगा। और अपन को यहाँ से ऑलरेडी दिख गया है कि ये चीज तो 3 का मल्टीपल है। तो इसमें एक 3 का मल्टीपल होगा और एक नंबर इवन भी होगा। दो नंबर भी इवन हो सकते हैं मेरे। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक बार यानी ब्रश अप स्टार्टिंग से मेरा लीव हो गया था, कहाँ से लीव हो गया? कहाँ से चालू करूँ? Wait, मैं, ठीक जब है, से वो सोल्यूशन स्टार्ट करा। ऑल राइट। सो पहले मैं बोला कि मैंने इस Oh, एक्सप्रेशन Aslan को, मीटिंग ही लीव कर ली है। He isn't क्या in हुआ? the meeting. क्या हुआ? Aslan is in the meeting. हाँ, इट्स फाइन। सो मैंने n=1 पे मैंने बोला E1 is 1। मैंने बोला E is एक्चुअली 3k⁴/6 राइट, मैंने n की जगह पे। नाउ E1 अपन ने 1 देख लिया, वेरीफाई कर दिया ये इंटीजर है। मैं बोलता हूँ अज्यूम E k इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ E k इज इंटीजर, तो मैंने इसको इस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये 3k+1, 3k+2, 3k+3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी तो इंटीजर में ही बिलोंग करेगा ना, क्योंकि इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर के साथ है। नाउ मैं बोल रहा हम्म हूँ इन तीन नंबर्स, इनफैक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स में, एक 3 का मल्टीपल होगा और एक 2 का मल्टीपल होगा। यू कैन प्रूव दिस डिविजन एल्गोरिथम से। यहाँ 3k+1 है, 3k+2 है, 3k+3 है, सब में यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, तो कम से कम एक तो इवन होगा ही ना। और यहाँ पे अपन को देखता है कि ये 3k+3 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो एक 3 का मल्टीपल मिल गया, एक 2 का मल्टीपल मिल गया। तो अब मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड भी कर दूं ना, तो भी ये चीज इंटीजर ही बचेगी। इसका मतलब दिस थिंग इज अगेन एन इंटीजर। एंड इफ यू क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई दिस, 3k टाइम्स 3k+1 इज 3k+1 टाइम्स 3k+2 इज 3k+2 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 3k+3 डिवाइडेड बाय 6 का पावर k+1। और ये अपन ने प्रूव कर दिया ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब जब जब e k इंटीजर है, ek+1 भी इंटीजर है। दिस implies ek+1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये अपना बेसिस पर इंडक्शन हो गया, ये अपना क्या हो गया, इंडक्शन स्टेप हो गया। सो बाय दिस वी कैन से दिस कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस विल ऑलवेज बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इज दिस क्लियर? Yeah. हाँ ठीक है, मेरी क्लास लीव हो गई थी, तो आप मेरे को रिकॉर्डिंग दे देना। श्योर। वैसे भी ये यूट्यूब पे ऑलरेडी है। अच्छा, या ठीक है। सो ठीक है, ये अपना ये सवाल क्लियर है ना? हम्म 5 मिनट, अपन 5 मिनट में क्या करें कि एक एक सवाल दे रहा हूँ जो अपन कल करने वाले हैं। दो सवाल है इनफैक्ट। एक है if d divides n, 2 to the d-1 divides 2 to the n-1। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है 2 to the power 35 - 1 is divisible by 31 and 127। ठीक है, ओके, नेवर माइंड, ज्यादा इजी सवाल दे दिया। ठीक है, 2 to the 35 minus 1 is divisible by 31 and 127. यस।
तो 3 मिनट हैं, अगर तेरे पास कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो। इज इट जस्ट मी, और मेरे को सामने ये दिख रहा है कि ये बात तो सच ही होगी। It is just you. पहले ये प्रूव कर दे, ये प्रूव डायरेक्टली हो जाएगा। हाउ कैन यू गाइस प्रूव दिस? 2 to the d-1 divides 2 to the n-1 if, यहाँ पे if and only if भी नहीं है इनफैक्ट। जैसे एग्जांपल लें, अगर 4 divides 8, then 2 to the 4 क्या है, 16 - 1 is 15, and 2 to the 8 is 256, which -1 is 255, which is true, है ना? तो इसे प्रूव कैसे करेंगे? आइडिया नहीं आ रहा क्या उधर? No, इसको कर प्रूव इंडक्शन से। नहीं ना, इतना भी अच्छा नहीं लगता मेरे को इंडक्शन। इतना अच्छा नहीं लगता। No, what's the harm in trying? I'll give it a shot. व्हाट डू यू मीन? अभी अपन ने जितना पढ़ा है उसका ही है। अब तो तुम बोल भी नहीं सकता कि ये थ्योरी मुझे आती नहीं है। अरे इंडक्शन से I'll give it a shot. ओ, नहीं हो पाएगा फॉर्म। वो तो डिपेंड करता है, करना ट्राई। ऑलराइट या, सो विल ओवर द क्लास। ट्राई करना गाइस, सोचना। वैसे अपन कल वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं, अगर मेरे से हो गया तो। ठीक है, सो द क्लास इज ओवर। बाय। Bye ठीक है, bye. बाय।